हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। कमाई से पहले तैयारी का सीरीज चल रहा है और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कई दिनों से लगभग 4-5 दिनों से मैं जेके पेपर के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ये रहा जेके पेपर, डेली चार्ट लगा हुआ है और मैं लगभग 4-5 दिन से बात कर रहा था कि जेके पेपर अपना पिछले मंथ में ब्रेक आउट बहुत बढ़िया दिया है। ठीक है, और ये हमें जब जब कम दाम पे मिल रहा है तब तक हम इसको बाय करें। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें देखो खूब आराम से हमें ख़रीदने का मौका दिया था। ये डेली चार्ट पे खूब बढ़िया ख़रीदने का मौका दिया था। आज ये लगभग 100 रुपये भाग गया, एक दिन में लगभग 100 रुपये चला गया है। ठीक है, तो जेके पेपर में कई दिनों से बोल रहा था, ऐसा नहीं है कि बाइंग इसमें ख़त्म हो गई। अगर आप वेट करते हो तो फिर इस तरह का दौर आएगा कि बीच में ये रुकेगा, और जब रुकेगा तब वहाँ से हमारी बाइंग बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमसे छूट गया है, अभी बहुत से तरीके हैं इसमें ख़रीदने के, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था ये आपसे कि जैसे हम कोई भी स्टॉक ख़रीदते हैं और जब वो लॉस देने लगता है तो पता है नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं। नॉर्मल लोग सोचते हैं हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं और लंबे टाइम के बाद से इसमें ये धीरे धीरे ऊपर आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, फिर हम बेचेंगे। ठीक है, और वो लंबा टाइम कैसे चलता है मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लो स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर स्टॉक ऐसे घूम गया और ये कोई सा भी आप मूविंग एवरेज लगा रखे हो, ये मूविंग एवरेज आके टर्न घूम गई है। आपकी बाइंग कहाँ बनी है? आपकी बाइंग बनी है यहाँ कहीं पे। ठीक है, 2-3 दिन के लिए प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से पहले तो 100 रुपये का लॉस हुआ, फिर 500 का हो गया, उसके बाद से धीरे धीरे लॉस 2000, 5000, 10,000 में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, ये कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक में रखना ही है तो आप अप ट्रेंड वाले जो स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड, उसमें बाइंग करें और तब तक बने रहें जब तक वो अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसमें तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा और अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। तो इस कंडीशन में पता है क्या होता है, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे के ऊपर जाने लगता है ना, तो लोग बोलते हैं पता है क्या, ये तो बहुत ऊपर चला गया है, अब तो ये गिरेगा, पक्का गिरेगा। ठीक है, ऐसे करते 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 जब ये स्टॉक यहाँ पे आ जाता है और न्यूज़ में आने लगता है कि ये स्टॉक और भी इतना ऊपर जाने वाला है, इतना % का रिटर्न देगा, मल्टी बैगर बनेगा, जब ये न्यूज़ में आने लगता है ना, फिर रिटेलर यहाँ पे घुसते हैं। और रिटेलर घुसने का मतलब ये होता है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे अपना क्वांटिटी सेल कर रहे होते हैं, इस जगह पर सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, देखना न्यूज़ में आने के बाद से कोई सा भी स्टॉक ना ज़्यादातर 1-2 दिन तक ऊपर चलता है और उसके बाद से फिर से वो नीचे गिर जाता है। कैसे? इस तरह से नीचे चलने लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लगातार कई दिनों तक वो नीचे चलता रहे, ठीक है, लेकिन वो नीचे आ जाता है। तो ये इसका रीज़न हुआ कि हम सही बाइंग पोजीशन बना नहीं पाते हैं। तो मेरा मतलब यही था कि अभी तो मैं आपको मैनुअली बताया, ड्रा करके बताया कि इस तरह होता है, और इसके बाद से मैं कल के वीडियो में आपको चार्ट पे ले चल के बताऊंगा कि चार्ट पे क्या ये रूल फॉलो होता है। जहाँ से ब्रेकआउट दिया और अप ट्रेंड चल रहा है वहाँ से अगर हम घुसते हैं, चलो आप यहाँ पे नहीं घुसे, ठीक है, यहाँ पे तो घुस जाते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे घुसते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी सी लॉस होती, टाइम भी बचता और पैसे भी बचते हैं। पैसा इसलिए बचने के लिए बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस में मान लो 100 रुपये का लॉस हो रहा था, तो बाकी पैसे तो बच जाते हैं। अब मान लो कि नीचे गिरते गिरते 5,000 10,000 का लॉस होने लगा, अब तो आपके ज़्यादा पैसे जाने लगे। वो टाइम और पैसा होता था आप दूसरी जगह लगा के दूसरे स्टॉक में हो सकता है वो 100 के बदले 500 रुपये कमा लिए होते। तो ये होती है स्टॉक पहचानने का एक रूल। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।